हाँ मम्मी जी। अरे बहू, मैं ये कह रही थी, तुमने अपनी ननंद को फोन कर दिया कि नहीं किया? दीदी को फोन? नहीं तो। अरे भूल गई क्या? कल राखी है, रक्षाबंधन है कल। हाँ तो क्या हुआ मम्मी जी? तो क्या अपनी ननंद को बुलाओगी नहीं यहाँ पे फोन करके राखी बांधने के लिए? एक ही शहर में रहती है तुम्हारी ननंद, तो उसे फोन करके बुला नहीं सकते राखी बांधने के लिए? हाँ तो एक शहर में रहती है तो क्या हो गया? अरे तुम फोन करोगी तभी तो आएगी वो। आगे उसके भी सास है, ससुर है, पति है, वो बिना बुलाए उसे थोड़ी ना भेजेंगे। क्या तुम उसे फोन नहीं करोगी? फोन करके उसे नहीं बुलाओगी? तो मम्मी जी ऐसा करो, आप ही कर लो फोन उन्हें। देख कैसे बोल रही है, आप ही कर लो फोन उन्हें। अरे भाई मैं तो माँ हूँ, मैं तो करूँगी ही, पर तुम भाभी हो, तुम्हारा भी तो कुछ फर्ज बनता है कि नहीं बनता है? साल में एक बार ही त्योहार आता है रक्षाबंधन, जो भाई भाभी बहनों का त्योहार होता है। कम से कम इस दिन तो ढंग से याद करके बुला लिया करो अपनी बहन को। इस दिन तो मान कर लिया करो अपनी ननंद का। अरे मम्मी जी, इसमें फोन क्या करना है, आ जाएगी दीदी अपने आप ही। क्यों आ जाएगी ऐसे ही? कोई रोड पे बैठी है जो ऐसे ही बिन बुलाए आ जाएगी? वो ऐसे ही उठ के नहीं आएगी वो। फोन करोगे, मान करोगे उसका, तभी आएगी। हाँ मम्मी जी देखो, मैं तो नहीं करूँगी दीदी को फोन, आपको करना है तो कर लो। क्या कहा? नहीं करेगी तो बात तुम ये कह रही हो मुझे? वाह बहू वाह, बढ़िया रंग दिखाए तूने। अरे अभी तो हम जिंदा बैठे हैं, तभी तुम मेरी बेटी से ऐसा कर रही हो, तो फिर हम क्या उम्मीद करें तुझसे कि हमारे मरने के बाद तू हमारी बेटी को रखेगी कि नहीं रखेगी? हैं? अरे मम्मी जी, इसमें इतना बुरा मानने वाली कौन सी बात है? अरे बहू, यही संस्कार दिए हैं तेरे माँ बाप ने तुझे। अपनी ननंद को रक्षाबंधन के दिन भी नहीं बुला सकती तुम घर। एक ही शहर में रहती है तो भी, अगर दूर रहती तो चलो मान जाते हाँ कि दूर रहती है, आने जाने में दिक्कत आएगी उसे, पर एक ही शहर में होते हुए भी तुम फिर भी फोन करके नहीं बुला रही हो। क्यों बहू बोल। मम्मी जी आपको जो समझना है ना समझ लो। क्या समझ लो है? मैंने तुमको ऐसा नहीं समझा था बहू, पर तुम तो पता नहीं क्या निकली। अपने मायके में यही सब देखा था क्या? नहीं मम्मी जी, मायके से नहीं सीखा है मैंने, जो सीखा है वो यहीं आके सीखी हूँ मैं। क्या क्या सीखा है यहाँ से? मम्मी जी आपकी ननंद यानी मेरी बुआ सास, वो भी तो यहीं एक ही शहर में रहती है, उन्हें तो आप कभी बुलाती नहीं हो राखी के ऊपर। जब आप अपनी ननंद को नहीं बुला रही तो फिर मुझे क्यों बोल रही हो ननंद को फोन करके बुलाने को? अरे वाह भाई वाह, बढ़िया जबान चला लेती हो तुम कैची की तरह। यही संस्कार दिए हैं तुझे तेरे माँ बाप ने कि अपनी सास से जबान लड़ाओ, कुछ बोले तो उसे उल्टे सीधे जवाब दो। यही सीखा है तुमने अपने मायके में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मेरी ननंद को बोल रही है बुलाने को, क्यों बुलाऊं मैं उसे? बता क्यों बुलाऊं? मम्मी जी जैसे ये आपकी बेटी का घर है ना, वैसे ये बुआ सासू माँ का भी घर है। जैसे आप हर रक्षाबंधन में अपनी बेटी को बुलाती हो, तो फिर बुआ जी को क्यों नहीं बुलाती हो? ये मेरा घर है, ठीक है? इधर मैं जिसे चाहूंगी उसे बुलाऊंगी और जिसे नहीं चाहूंगी उसे नहीं बुलाऊंगी, ठीक है? हाँ तो ठीक है, ये मेरा भी घर है, मैं भी जिसे चाहूँ उसे बुलाऊंगी और जिसे नहीं चाहूंगी उसे नहीं बुलाऊंगी। मैंने आज दिन तक किसी भी वार त्योहार पर आपको बुआ जी को यहाँ पे बुलाते नहीं देखा। क्यों? अगर फोन में बात भी करोगे ना तो उनसे थोड़ी सी बात करके फोन रख देते हो आप। ये कभी नहीं बोलोगे उन्हें कि यहाँ आ जाना। जब आप ही अपनी ननंद को नहीं बुला रही तो फिर मैं अपनी ननंद को क्यों बुलाऊं? तुम फोन करोगी या नहीं करोगी? नहीं मम्मी जी, मैं तो नहीं बुलाऊंगी, आपको जो करना है कर लो, ठीक है? अरे किस्मत तो देखो मेरी, जो ऐसी बहू आई है जो अभी से मुझे ऐसे सुना रही है
रखेगी, कुछ नहीं रखेगी। अरे यही सिखाया है तुझे तेरी माँ ने, यही संस्कार दिए हैं। मुझे पहले पता होता ना तो तेरी जैसी बहू घर पे ही नहीं लाती मैं। बढ़िया से बढ़िया रिश्ते मिल जाते मेरे बेटे को, पर तेरी जैसी कभी नहीं लाती। भले मेरा बेटा कवारा रह जाता। मुंह पे जवाब दे रही है। जैसा देखते हैं ना वैसा ही सीखते हैं। हमारे यहाँ आके नहीं सीखा तूने, अपने मायके में ही सीख के आई है तो ये सब। हाँ आने दे सबको, शाम को सबको तेरी करतूत बताऊंगी मैं, ये सब बताऊंगी मैं। तू क्या क्या बोल के गई है मुझे यहाँ। हाँ सबको बताऊंगी, तेरी माँ को भी बताऊंगी फोन करके तू क्या क्या बोलती है मुझे। हाँ तू क्या समझती है अपने आप को है? कुछ बोलने का तो जमाना ही नहीं बचा आजकल। एक बोलते हैं तो 10 सुनाती है आजकल की बहुएं। बताओ भला, साल में एक त्योहार आता है रक्षाबंधन। बेचारी मेरी बेटी इंतजार कर रही होगी कि भाभी का फोन आएगा तो जाऊंगी मायके। और ये अरे अब कौन आ गया है? अरे जा देख कौन आया है गेट पे। मेरा तो पूरा मूड ही खराब कर दिया आज। मम्मी, प्रणाम करूं मम्मी। अरे बेटा तू? अरे बेटा खुश रहो खुश रहो। और बताओ मम्मी कैसी हो? हाँ भाभी कैसी हो आप? अरे दीदी आप? राधे राधे दीदी, बैठो बैठो। अरे आप कब आए दीदी? अरे मम्मी, मैं और बुआ जी अभी साथ में ही आए हैं, भैया की गाड़ी में। हाँ भाभी राधे राधे। क्या हुआ भाभी, ऐसे अचानक से क्यों बुलाया? मैं तो डर ही गई थी। हाँ मम्मी, एकदम क्या हुआ जो ना कोई फोन ना कुछ, एकदम ही भैया को गाड़ी लेके क्यों ऐसे क्यों भेज दिया? मैंने गाड़ी भेजी? लो भला, खुद ही भैया को गाड़ी लेके भेजती हो और हमें लाने को कहती हो, और अब ऐसे बन रही हो जैसे आपको कुछ पता नहीं हो। मम्मी क्या बात है, बोलो। मैं? अरे दीदी बुआ जी आ गए आप? हाँ भाभी, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप? जय श्री कृष्णा दीदी, और प्रणाम बुआ जी। खुश रहे बहू खुश रहे। क्या हुआ भाभी, सब ठीक तो है, सब बढ़िया तो है? हाँ? सुबह सुबह मेरे घर के दरवाजे पे आके गाड़ी रुकी तो फिर मैंने इनको बोला जाके देखो कौन आया है क्या है। फिर इन्होंने आके मुझे बताया कि तुम्हारा भतीजा आया है गाड़ी लेके। भाभी फिर मेरा कलेजा धक धक करने लग गया और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सोचा आज भतीजा यहाँ कभी आता नहीं है ना, वहाँ वो भी गाड़ी लेके, तो फिर मैंने सोचा ऐसे कैसे आ गया आज। फिर मैं भागकर बाहर गई भाभी। मैंने कहा क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? फिर उसने बोला हाँ बुआ सब ठीक है, मैं तो आपको लेने आया हूँ। सच भाभी, मेरे तो आंखों से आंसू आ गए। मैंने कहा अचानक से लेने कैसे आया रे? तो उसने कहा आपको मम्मी ने बुलाया है। और नहीं तो क्या मम्मी, मेरे भी घर में अचानक से आके गाड़ी रुकी भैया की, तो मैंने भी कहा ये क्या भैया आज अचानक से, सब ठीक तो है ना? तो उन्होंने कहा कि मम्मी ने बुलाया है तुम्हें, चलो जल्दी से। फिर मैं तो फटाफट तैयार हुई, बैग पैक किया और आ गई यहाँ। सच भाभी बता ही नहीं सकती आज कितनी खुशी मिल रही है मुझे यहाँ पे आके। अरे भाभी बताओ क्या हुआ, सब ठीक तो है? क्यों बुलाया? हाँ मम्मी बोलो, एकदम से कैसे बुलाया अचानक से, बोलो मम्मी। अरे मैंने तो अरे बुआ जी दीदी ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी जी कह रही थी इस राखी के ऊपर सब साथ मिलकर ही यहाँ राखी बनाएंगे, इसीलिए आपको लेने के लिए भेजा था। क्या रक्षाबंधन के लिए बुलाया भाभी आपने मुझे? हाँ क्या बात है मम्मी, ये तो बड़ा अच्छा सरप्राइज दिया आपने हमें। इतना मजा आएगा मम्मी, बुआ आपको और पापा को राखी बांधेगी और मैं भैया और भाभी को, सब मिलकर बहुत मजे करेंगे मम्मी बहुत। ये तो बहुत अच्छा किया मम्मी आपने इस बार। भाभी आज तो आपने मुझे माँ की याद दिला दी। जब माँ थी ना वो भी ऐसे ही भैया को लेने भेजती थी मुझे हर रक्षाबंधन पर। काफी सालों से वैसे भी मैं आई नहीं रक्षाबंधन पर यहाँ पर, लेकिन आज आपने भतीजे को गाड़ी लेकर मुझे लेने के लिए भेजा। देखो माँ, आज भाभी ने मुझे लेने भेजा भतीजे को। कितनी अच्छी भाभी है माँ, कितनी अच्छी। सच भाभी
आज ऐसा लग रहा है माँ ना होते हुए भी ऐसा नहीं लग रहा कि माँ नहीं है। आज भाभी आपने माँ की कमी पूरी कर दी। भाभी सच में खुशी के मारे आंसू नहीं रुक रहे मेरे आज। अरे बुआ जी, दीदी, आप दोनों जाके फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं आपके चाय नाश्ता बना देती हूँ। है ना, बातें करने के लिए तो आज का पूरा दिन पड़ा है, रक्षाबंधन तो कल है ना। आप लोग फ्रेश हो जाओ, फिर चाय नाश्ता लगा देती हूँ मैं आपके। हाँ बहू, तू सही कह रही है, हाथ मुंह धो लेती हूँ मैं भी। बहू, बाहर मेरा बैग पड़ा है ना, उसमें मिठाई है, निकाल लेना, ठीक है? ठीक है बुआ जी, आप जाके फ्रेश हो जाओ। ठीक है मम्मी, मैं और बुआ फ्रेश होके आते हैं। बहू, ये सब क्या है? मम्मी जी, दरअसल मैंने इन्हें सुबह ही बोल दिया था कि दीदी को और बुआ जी को जाकर गाड़ी से ले आओ आप। और मैंने इन्हें कहा है कि मम्मी जी ने ही बोला है कि पहले जाकर दीदी को ले लेना, फिर बुआ जी के घर जाकर बुआ जी को ले आना। इसीलिए इन्होंने पहले दीदी को लिया, फिर रास्ते से बुआ जी को लिया, फिर यहाँ आए। माफ़ करना मम्मी जी, मैंने आपसे ये सब बिना पूछे ही किया। पर क्या है, मैं तो रक्षाबंधन में अपनी ननद को बुलाए बगैर रह नहीं सकती, इसीलिए दीदी को तो मैं बुलाती, फिर एक बुआ जी को क्यों छोड़ना मम्मी? आखिर वो भी तो इस घर की बेटी है। आपने देखा ना मम्मी जी, बुआ जी कितनी खुश हो गई है, उनके आंखों में आंसू तक आ गए अपने भाई भाभी का प्रेम देखकर। और मम्मी जी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो आपसे बदतमीजी से बात की, उसके लिए भी मुझे माफ कर देना मम्मी जी आप। लेकिन क्या है मम्मी जी, अगर मैं उस तरीके से नहीं बोलती, आपको शायद समझ में ही नहीं आता कि मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ। नहीं बहू, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। अनजाने में पता नहीं मैंने तुम्हें क्या क्या कह दिया, और यहाँ तक तेरे मम्मी पापा और मायके वालों के लिए भी कितना कुछ कह दिया। आज तुम्हारे संस्कार देखकर बहू मैं शर्मिंदा हो गई बहू, कि मेरे अंदर ऐसे संस्कार नहीं है। तुमने सच कहा, मैंने अपनी ननद के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया, पर तुमने अच्छा करा बहू, तो अपनी ननद और मेरी ननद दोनों को यहाँ बुला दिया। अब मैं भी हर राखी में दोनों को यहाँ बुलाऊंगी, ननद और बेटी में कभी फर्क नहीं करूंगी। अरे वाह मम्मी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब उठो और राखी की तैयारियां करो, आपकी ननद के लिए भी तो कपड़े लाने हैं। हाँ बहू, और सबको यही बोलना कि गाड़ी आप ही ने भेजी थी। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा आप लोगों से यही कहना है कि कभी भी बेटी और ननद में फर्क नहीं करना चाहिए। आखिर रक्षाबंधन में ननद किसकी आस लेगी? उसका भी तो भाई है, भाभी है, किसी और को तो जाके वो राखी नहीं बांधेगी। उसका भी हक बनता है अपने भाई को राखी बांधने का। तो मेरा आपसे यही कहना है, अगर आपके घर में आपकी ननद और बेटी आए रक्षाबंधन में, तो उसे स्पेशल फील कराओ। ऐसे नहीं कि वो कहीं जबरदस्ती आई है। और जैसे आप अपनी बेटी को खुश देखना चाहते हो, बेटी को रखते हो, वैसे ही आप अपनी ननंद को रखो, क्योंकि ननंद के लिए तो मायके वाले आप ही हो। जब मायके वाले खुशियाँ नहीं दे सकते, तो ससुराल वालों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? इसीलिए कभी भी बहन बेटी को ये फील नहीं होना चाहिए कि रक्षाबंधन में मैं अपने घर जाऊं या ना जाऊं। बस मेरा आपसे इतना ही कहना है। और आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी है, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।